नमस्कार मित्रों, मैं सतीश स्वामी आज आपके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके हाजिर हुआ हूँ और वो है फेक लाइसेंस यानी कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। ये पॉइंट ड्राइवर के लिए, मालिक के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज को ये वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पहलू है जिससे मालिक और ड्राइवर फर्जी लाइसेंस होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं और बीमा कंपनी भी के लिए भी क्या प्रोविज़न है कि इससे वो साबित कर सके कि ड्राइवर के पास फर्जी लाइसेंस होने के बाद भी मालिक ने जानबूझ के वाहन चलाने को दिया तो उसकी जिम्मेदारी मालिक की या ड्राइवर की बनती है। हमने देखा है कि आजकल हर कोई चीज़ का डुप्लीकेट या फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो ये बात में ड्राइविंग लाइसेंस भी कोई अपवाद नहीं है। कहीं ऐसे लोग काम करते हैं आरटीओ एजेंट की हिसाब से, या कहीं टाउट लोग जो फर्जी लाइसेंस बना के देते हैं और ड्राइवर को भी पता नहीं होता कि ये फर्जी है और मालिक को तो शायद कम ही पता चलता है। तो इसके बारे में आज मैं ये वीडियो में अलग अलग पहलू से आपको बताता हूँ। फेक ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज लायबिलिटी। यदि ड्राइवर एक ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल ओनर को देता है, ऑन द फेस ऑफ द इट्स लुक्स जेन्युइन, तो मालिक को ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि लाइसेंस वास्तव में एक सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी किए गया है। यानी कि इसके बाद में ड्राइवर ट्रायल लेता है और पाता है कि ड्राइवर गाड़ी चलाने में सक्षम रहता है तो वो उसे काम पे रख लेगा। यदि अंततः कुछ अरसे के बाद एक्सीडेंट होता है और पता चलता है कि लाइसेंस नकली था, तो बीमा कंपनी तब तक जिम्मेदार बनी रहेगी जब तक इंश्योरेंस कंपनी ये साबित नहीं कर दे कि मालिक इंश्योर्ड व्यक्ति जानता था, अवेयर था या उसने देखा था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी उसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने को अनुमति दी गई। यानी कि लाइसेंस नकली है ये जानते हुए वाहन ड्राइवर को चलाने के लिए दिया था, तब भी बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। एक्सीडेंट के वक्त जब किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस फर्जी होता है या नहीं होता है तो बीमा कंपनी क्या डिफेंस लेती है मैं आपको बताऊंगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा सेक्शन 149 2 के संदर्भ में नीति निर्दिष्ट का उल्लंघन हुआ है। और क्या क्या डिफेंस है? नंबर 1, वाहन के चालक या मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था। 2, ड्राइवर के पास गाड़ी चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं था। 3, लाइसेंस के समय समाप्त हो गई और फिर भी उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। 4, ड्राइवर को जिस व्हीकल और जिस श्रेणी का व्हीकल चलाने की अनुमति दी थी उससे अलग प्रकार के वाहन चला रहा था। यानी कि समझो कि 2 व्हीलर के बदले वो 4 व्हीलर व्हीकल चला रहा था या फिर लाइट व्हीकल के बदले वो कॉमर्शियल ट्रक चला रहा था। 5, विचाराधीन वाहन को एक व्यक्ति के पास एक शिक्षार्थी यानी कि लर्निंग लाइसेंस था। ये जो डिफेंस है वो बीमा कंपनी लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने फेक लाइसेंस के बारे में जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो ये 1, स्कैंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कोकिलाबेन चंद्रवर्धन 1987 डेटेड 1/4/1987। 2, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी
Date of judgment 17/7/1996. Number 3, Sohanlal Pasi versus Sess Reddy. Date of judgment 17/7/1996. 4, United India Insurance Company versus Lehru and others. Date of judgment 28/2/2003. And 5, National Insurance Company Limited versus Swarn Singh. Date of judgment 5/1/2004. 6, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस गीता भट्ट. डेट ऑफ जजमेंट 31/3/2008. और आखिरी में निर्मला कोठारी वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डेटेड 8/4/2020, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट अप्रैल महीने में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसमें तय किया है कि किसी भी मालिक को अगर ड्राइवर का फर्जी था, ये मालूम नहीं था और ऑनेस्टली अगर उसे नौकरी पे रखा है, उसका ट्रायल लिया है, उसकी कार्य क्षमता से वो संतुष्ट है, तो तब तक बीमा कंपनी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 149(2) के नीचे अपना बचाव ले नहीं सकती। यानी कि वो बीमा धारक को उसकी जिम्मेदारी को उसे निभाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ये साबित कर दे कि ड्राइवर के पास में जो भी लाइसेंस था वो फर्जी था, वो जानते हुए भी जानबूझ के मालिक ने वो ड्राइवर को गाड़ी चलाने के दिया और एक्सीडेंट हुआ, तो कंपनी ऐसे क्लेम में अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो आज आपने देखा कि फेक लाइसेंस में अलग अलग पहलू मालिक के लिए, ड्राइवर के लिए और बीमा कंपनी के लिए भी क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया। आखिरी में ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये तो सब कानूनी दावपेच है, कैसे बचा जा सकता है और कैसे नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक मालिक को ये देखना चाहिए कि जो भी ड्राइवर का लाइसेंस है वो जेन्युइन हो और उसे ही ड्राइवर को रखे। मैं ये नहीं कहता कि हर एक मालिक को अपने ड्राइवर का लाइसेंस चेक कराने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना चाहिए और वहाँ से पता करना चाहिए, लेकिन वो देखते ही उसे पता चलना चाहिए कि भी ये जेन्युइन है। ऐसे में कभी ऐसा होता है कि कहीं बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं भी 100-200 ट्रक है, कभी हमारे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें कोई ड्राइवर जेन्युइन लगे ऐसा फर्जी लाइसेंस लेके आते हैं और बाय चांस उसे नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे किस्से में ये जो जजमेंट मैंने बताए वो ऐसे कॉरपोरेशन और ट्रक मालिक को काम में आ सकते हैं। ऐसे आपने मेरा वीडियो देखा, उसको अलग अलग पहलू से मैंने समझाया कि फर्जी लाइसेंस है अगर किसी ड्राइवर के पास और एक्सीडेंट होता है तो संभावना है कि क्लेमेंट को ऐसा लगता है कि मुझे अभी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे किस्से में ये मेरा वीडियो से आप सबक लेके अपने पैरवी कर सकते हो और आप अपना क्लेम पा सकते हो। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं से कई इम्पोर्टेंट पॉइंट के वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। आभार।